नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके दुनिया 22 में। आज हम अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर आधारित 100 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना किस तिथि को हुई थी? तो यह जो है 12 जून 2025 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्घटनाग्रस्त विमान किस एयरलाइन का था? तो यह जो है एयर इंडिया का था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान का प्लांट नंबर क्या था? तो विमान का जो प्लांट नंबर था AI 171। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, विमान किस शहर से उड़ान भर रहा था? तो विमान जो है अहमदाबाद से उड़ान भर रहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान का गंतव्य कौन सा था? तो विमान का जो गंतव्य था वो लंदन गेटविक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्घटनाग्रस्त विमान का मॉडल कौन सा था? तो इसका मॉडल जो है बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान किस राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो विमान जो है गुजरात में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान ने किस हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी? तो विमान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है जो उड़ान भरी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना के समय कुल कितने लोग सवार थे? तो विमान दुर्घटना के समय जो है 242 लोग सवार थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना के बाद कितने लोग जीवित बचे? तो जीवित है जो कुल जीवित है जो एक आदमी बचा था मात्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति का नाम क्या था? तो उसका नाम जो है विश्वास कुमार रमेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना के तुरंत बाद जांच किस संस्था ने शुरू की थी? तो यह जो है AAIB, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है AAIB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना के समय विमान ने मे कॉल किससे भेजी थी? तो यह जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना किस क्षेत्र में हुई थी? तो यह जो है मेघानी नगर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान किस भवन से टकराया था? तो यह जो है मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह विमान किस कंपनी द्वारा निर्मित था? तो यह विमान है जो बोइंग कंपनी है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बोइंग कंपनी। अगला प्रश्न है, दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया था? हाँ, इसका ऑप्शन होगा हाँ करेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान में सबसे अधिक यात्री किस देश के थे? तो भारत के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्घटना के समय भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन थे? तो राम मोहन नायडू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह दुर्घटना किस प्रकार की उड़ान पर हुई थी? तो यह दुर्घटना है जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना टेक ऑफ के कितनी देर बाद हुई थी? तो यह जो है लगभग 5 मिनट के भीतर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, विमान का पंजीकरण प्रकार क्या था? तो इसका जो पंजीकरण प्रकार था VT श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह दुर्घटना किस वर्ष की सबसे चर्चित विमान दुर्घटनाओं में से एक थी? तो यह जो है 2025 की दुर्घटना
चर्चित विमान दुर्घटनाओं में से एक थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुर्घटना की अंतिम जांच रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो यह जो है AAIB यानी कि ऑप्शन नंबर बी के द्वारा जांच की गई थी। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्य किसने शुरू किया? तो यह जो है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि NDRF भी, ISDRF भी, स्थानीय प्रशासन भी, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन है विमान दुर्घटना में किस प्रकार का ईंधन उपयोग किया जाता है? तो यह जो है एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लैक बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्लैक बॉक्स का जो मुख्य कार्य है उड़ान संबंधी डेटा रिकॉर्ड करना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर क्या रिकॉर्ड करता है? तो यह जो है कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या रिकॉर्ड करता है? तो यह जो है उड़ान संबंधी तकनीकी डेटा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना की जांच में ब्लैक बॉक्स कितना महत्वपूर्ण होता है? तो यह जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना के बाद DGCA का क्या कार्य होता है? तो DGCA का जो कार्य होता है जांच में सहयोग देना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है DGCA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना में सबसे पहले किस सेवा को सक्रिय किया जाता है? तो यह जो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अग्नि सेवा भी, आपातकालीन सेवा भी और बचाव दल भी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना के बाद यात्रियों की पहचान के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है DNA परिसरण, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना के समय मौसम की जानकारी कौन देता है? तो यह जो है IMD देता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है IMD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IMD का जो पूर्ण रूप होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संक्षिप्त रूप क्या है? तो एयर कंट्रोल ट्रैफिक का जो संक्षिप्त रूप है ATC है, ATC ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका जो नियंत्रण है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ATC करता है। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना में आपातकालीन संदेश को क्या कहा जाता है? तो यह जो है मे डे कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मे डे। अगला प्रश्न है मे डे शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो यह जो है इसका विमानन एवं समुद्री सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोइंग कंपनी किस देश की है? तो यह जो है अमेरिका की है, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर किस प्रकार का विमान है? तो यह जो है यात्री विमान है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड्रीम लाइनर विमान की विशेषता क्या है? तो यह जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कम ईंधन खपत होती है, लंबी दूरी की उड़ान, आधुनिक तकनीक, तीनों है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना की जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कौन प्रदान करता है? तो यह जो है ICAO, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ICAO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना की जांच का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था
48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना के बाद एयरलाइन यात्रियों के परिजनों को क्या प्रदान करती है? तो यह जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सहायता एवं मुआवजा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम कौन निर्धारित करता है? तो यह जो है ICAO करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय किससे संबंधित है? तो यह जो है हवाई परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना जांच में रनवे क्या होता है? तो रनवे जो होता है विमान उड़ाने, भरने और उतारने का मार्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान के चालक को क्या कहा जाता है? तो विमान के चालक को जो पायलट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान में सहायक पायलट को क्या कहते हैं? तो सहायक पायलट को जो ऑप्शन ए हो जाएगा, को पायलट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को पायलट कहते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन कौन नियंत्रित करता है? तो यह जो है ATC करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, विमान में यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका हो जाएगा सीट बेल्ट अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान के उड़ान भरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टेक ऑफ कहते हैं। उड़ान भरने की प्रक्रिया को टेक ऑफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, विमान के उतरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लैंडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना में इमरजेंसी एग्जिट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है आपातकाल में बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना के बाद राहत कार्य में NDRF का क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य है ऑप्शन बी हो जाएगा, बचाव एवं राहत कार्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NDRF का पूर्ण रूप क्या है? तो NDRF का जो पूर्ण रूप है हो जाएगा इसका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना में कॉकपिट किसे कहते हैं? तो विमान दुर्घटना में जो कॉकपिट है पायलट का नियंत्रण कक्ष को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान में सुरक्षा निर्देश कौन देता है? तो सुरक्षा निर्देश जो है एयर होस्टेस यानी KB क्रू देता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया किस प्रकार की कंपनी है? तो एयर इंडिया जो है एयरलाइन कंपनी है, एयरलाइन प्रकार की कंपनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो एयर इंडिया का जो मुख्य कार्य है हवाई परिवहन सेवा। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना के समय यात्री की सूची को क्या कहा जाता है? तो यात्री की जो सूची है उसे मैनिफेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान के मार्ग को क्या कहा जाता है? तो विमान की जो मार्ग है उसे उपरोक्त सभी इसमें कहा जाता है, राउट भी, ट्रैक भी, फ्लाइट पाथ भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान में उपयोग होने वाले संचार उपकरण किससे जुड़े होते हैं? तो यह जो है ATC यानी कि ऑप्शन नंबर ए से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों का निर्धारण कौन करता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ICAO। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो यह जो है बी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना के समय आपातकालीन संकेत मे कितनी बार बोला जाता है? तो मे है जो 3 बार बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हवाई अड्डों का संचालन मुख्यतः कौन करता है? तो AAI जो है हवाई अड्डा
का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है AAI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना के बाद DNA जांच किस लिए की जाती है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहचान के लिए। अगला प्रश्न है विमान में यात्रियों की सुविधा के लिए कार्यरत कर्मचारी क्या कहलाते हैं? तो यह जो है कैबिन क्रू कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे विमान के इंजन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है गति प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना की जांच में मौसम रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो इसका जो है कारण जानने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कस्टम जांच किस लिए होती है? तो यह जो है सुरक्षा और नियमों के पालन हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना से संबंधित समाचारों में किस शब्द का प्रयोग होता है? तो यह जो है एविएशन। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विमान उड़ाने की कला को क्या कहते हैं? तो विमान उड़ाने की जो कला है उसे एविएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना में जांच एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह जो है सुरक्षा सुधारना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान में यात्रियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी एयरलाइन पायलट कैबिन क्रू, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी का उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना के बाद मुआवजा किसे दिया जाता है? तो मुआवजा जो है प्रभावित यात्री यानी परिजनों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना के बाद घटना स्थल को क्यों सुरक्षित किया जाता है? तो इसको जो है जांच हेतु साफ सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एयर इंडिया वर्तमान में किस समूह का हिस्सा है? तो एयर इंडिया जो है वर्तमान में टाटा समूह का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना में मीडिया की भूमिका क्या होती है? तो मीडिया की जो भूमिका होती है वो होती है सूचना प्रसारित करना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना में मृतकों की पहचान के लिए कौन सा विज्ञान उपयोगी है? तो यह जो है ऑप्शन ए हो जाएगा फोरेंसिक विज्ञान। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटनाओं के अध्ययन को किस क्षेत्र से जोड़ा जाता है? तो यह जो है एविएशन सेफ्टी यानी ऑप्शन नंबर ए से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है विमान में आपातकालीन ऑक्सीजन मास्क का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वायुदाब कम होने पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान के रखरखाव को क्या कहा जाता है? तो विमान के जो रखरखाव है उसे मेंटेनेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को क्यों बुलाया जा सकता है? तो इसको जो है तकनीकी सहायता हेतु। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ऑप्शन ए प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान के सुरक्षित संचालन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी प्रशिक्षित पायलट भी होना चाहिए, सही मौसम जानकारी, तकनीकी जांच आवश्यक है। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना के बाद यात्रियों के परिवारों के लिए सहायता केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है फैमिली असिस्टेंस सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमानन क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का पालन क्यों जरूरी है? तो इसका जो है दुर्घटनाएं रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान दुर्घटना की जांच पूरी होने पर क्या जारी किया जाता है? तो यह जो है अंतिम रिपोर्ट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विमान क्षेत्र में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है मानव जीवन की रक्षा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अहमदाबाद विमान दुर्घटना ने किस विषय पर ध्यान आकर्षित किया? तो यह जो है विमान सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमान दुर्घटना से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? तो यह जो है सुरक्षा मानकों को और मजबूत करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज के अहमदाबाद विमान दुर्घटना से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जीके दुनिया 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। धन्यवाद।